नमस्कार आप सभी को। मैं पढ़ाने जा रही हूँ हरियाणा जी के में हम पढ़ेंगे आज टॉपिक हरियाणा में 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई, किस किस ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, किस जो अंग्रेजों के खिलाफ थे और कौन अंग्रेजों के साथ था, उन सभी का हम डिटेल से बात करते हैं। तो हम बात करते हैं टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में। हरियाणा में कब शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की? 10 मई 1857 को। कब हुई थी शुरुआत? 10 मई 1857 को। कहां से हुई होगी शुरुआत? अंबाला छावनी से। अंबाला छावनी में किसने की थी शुरुआत? सैनिकों के द्वारा। तो कहां पे हुई थी? अंबाला से। और अंबाला में कहां से? अंबाला छावनी से। किसने की थी? सैनिकों ने। और हमसे ये पूछ ले कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र क्या रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? कहां से हुई शुरुआत? अंबाला से हुई थी। तो अंबाला ही इसका मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र क्या था? अंबाला। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति को हरियाणा में क्या नाम दिया गया था? 14 की साल। क्या नाम दिया गया था इसको? उपनाम क्या था इसका? हरियाणा में क्या रहा था? 14 की साल। मैं आपको बता दूं 14 की साल इसको नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि उस टाइम 1914 में विक्रम संवत चल रहा था। कौन सा? 1914 में विक्रम संवत चल रहा था, तभी इसको नाम दिया गया 14 की साल। और 14 की साल का मतलब क्या होता है? क्या समझे हम? 14 की साल क्या है? 14 की साल एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सत्ता की अवहेलना करना। और सत्ता की अवहेलना क्या है? कि जो सरकार चल रही है अंग्रेजों की और वो वहां के नागरिकों को पसंद नहीं थी, किसी को भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस सरकार का बहिष्कार किया। तो इसको नाम दिया गया, क्या था ये? मुहावरा। क्या था? मुहावरा। इसका अर्थ क्या है? सत्ता की अवहेलना। सत्ता की अवहेलना मतलब, सत्ता की अवहेलना का मतलब क्या होगा? कि ये जो सरकार चल रही है वो उन लोगों को पसंद नहीं थी। और इससे आगे हम चलते हैं कि वे वीर कौन से थे, वीर नेता कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। उन प्रमुख नेता का बात करते हैं हम जिले वाइज। किसकी बात करते हैं हम? प्रमुख नेता की। प्रमुख नेता 1857 की क्रांति की। ये फिर सही है इसकी क्रांति की। हम बात करते हैं नीचे से। हरियाणा के मैप में नीचे कौन सा? उत्तर प्रदेश की साइड में पलवल। पलवल से कौन था? गफूर अली। कौन था पलवल से? गफूर अली। उसके बाद में हम ऊपर आते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद से कौन था? एक किसान नेता था जिसका क्या नाम था? दानू सिंह। क्या नाम था उसका? दानू सिंह। इसके बाद में आते हैं मेवात की साइड। मेवात से कौन था? सदरुद्दीन। ये क्या था? एक व्यापारी था। और बाकी जो बच गए वो नवाब ही नवाब होंगे। अब हम बात करते हैं फरूख नगर। ये कहां पे? गुरुग्राम में। यहां से कौन था? नवाब अहमद अली। और क्या है इसका पूरा नाम? गुलाब खान। क्या है? नवाब अहमद अली गुलाब खान। गुलाम खान। गुलाब नहीं है, गुलाम खान रहेगा इसका नाम।
और इसके बाद में हम बात करते हैं, गुरुग्राम के ऊपर रहता है झज्जर। झज्जर से कौन था? नवाब अब्दुल खान। और इसके साइड में क्या है? रोहतक से कौन था? रोहतक से साहब विरासत अली। कौन था रोहतक से? विरासत अली। और अंबाला से कौन था? अंबाला से था रोपड़ से मोहन सिंह। हम ऊपर से बात करते हैं इनकी। इसकी बात करते हैं अंबाला से। अंबाला में रोपड़ से कौन था? मोहन सिंह। करनाल, छछोली, जींद और ये रियासत किसके पास थी? अंग्रेजों की साइड में थी। और बहादुरगढ़ से कौन था? बहादुर जंग खां। बहादुर जंग खां। वैसे बहादुर जंग खां। और आंसी से कौन था? है से आंसी है से हुकम चंद। वह और कौन था? मुनीर बेग। और कौन था? मुनीर बेग। और बहादुरगढ़ से था बहादुर जंग खान। और रेवाड़ी से कौन था? राव तुलाराम। रेवाड़ी से कौन था? राव तुलाराम, फेमस पर्सन। और हमसे पूछ ले बल्लभगढ़ से कौन था? बल्लभगढ़ का शहर किसको नाम दिया गया 1857 की क्रांति में? नाहर सिंह को। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बारे में तो 100% ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, या में आते ही आते हैं क्वेश्चन। कुछ भी आ जाए इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन, तो इनको खास याद रखना। अब हम चलते हैं हिसार में, भट्टों में और रानिया में कौन कौन था। रोहतक तो हमने पढ़ लिया। रोहतक के बाद में आता है हिसार। हिसार से कौन था? मोहम्मद आजम। कौन था? मोहम्मद आजम। और भट्टू से कौन था? नवाब मोहम्मद आजिम। कौन था भट्टू से? भट्टू से था ये तो गलत हो गया। भट्टू से था मोहम्मद आजिम। और हिसार से कौन था? शहजादा मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम। और हमसे पूछ लिया जाए सिरसा में रानिया से कौन था? रानी से क्या होता है? रानी के चेहरे पे क्या है? नूर खान। ये तो हमने पढ़ लिए। हरियाणा के क्रांतिकारी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ थे 1857 की क्रांति में। अब हम बात करते हैं उनकी जो अंग्रेजों के साथ थी रियासत, उनके बारे में। एक कौन थी? तावड़ू से कौन थी? जींद की रियासत थी तावड़ू।
ताउडू। और कौन थी, मेवात से है ताउडू। करनाल, कुंजपुरा, लोहारू, छछरौली यमुनानगर में पड़ती है। पटौदी गुरुग्राम से। ये वो रियासत थी रोपड़, ये वो रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ थी। अगर हमसे पूछ ले कि अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ देने वाली हरियाणा की कौन सी रियासत थी, तो हम क्या करेंगे, ताउडू। ताउडू मेवात, इसने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था हरियाणा की रियासतों में, ताउडू। और अगर हमसे पूछ ले हरियाणा के दक्षिण में कौन सी रियासत थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, तो हम क्या करेंगे, जयपुर। और अगर हमसे पूछ ले 1857 की क्रांति में हरियाणा के पश्चिम में ऐसी कौन सी रियासत थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, तो हम क्या करेंगे, बीकानेर। दक्षिण में कौन सी थी, क्या बताया था मैंने आपको, जयपुर रियासत। और पश्चिम में कौन सी थी हरियाणा के, वो थी बीकानेर। बीकानेर लगती है, बीकानेर रियासत। और हरियाणा में पूछ ले सबसे ज्यादा किसने साथ दिया था, तो वो थी, कौन सी थी, ताउडू मेवात वाली, लगा देना। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के कितने सैनिक मारे गए थे 1857 की क्रांति में, तो कितने मारे गए थे, 3467 सैनिक शहीद हुए थे। कितने, 3467। और अंग्रेजों ने कितने गांव जला दिए थे, 115 गांव जला दिए थे। और अंग्रेजों के कौन से जनरल सेनापति थे जिनका हरियाणा के लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था, एक तो था पानीपत से। पानीपत से कौन था, एनसन। एनसन याद रखोगे। और हिसार से कौन था, हिसार से था जॉन बटर बरन। कौन था, जॉन बटर बरन। अब जॉन बेटर बरन था, ये याद रखना। और हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट में ज्यादातर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में रोहतक का कलेक्टर कौन था, गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था, और किसका पूछा जाता है, हिसार का। तो हम उनके बारे में भी बात करते हैं। तो रोहतक का कलेक्टर कौन था, विलियम लॉज था। और गुरुग्राम का कौन था, विलियम फोर्ड था। और हिसार का जो मारा गया वो था, रोहतक का कलेक्टर कह दिया या डीसी कह दिया जाए, एक ही बात है। तो क्या नाम है इसका, विलियम लॉज। और अगर हमसे पूछ लिया जाए गुरुग्राम का कौन सा था, गुरुग्राम का डीसी कौन था, तो विलियम कौन था, विलियम फोर्ड। और एक पूछा जाता है हिसार के बारे में, हिसार के डीसी का नाम क्या था, बेडर बरन, जो कि मारा गया। इसके आगे आएगा नाम जॉन बेडन बरन। और हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति में कहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा भाग लिया था, तो हिसार, रोहतक है और गुरुग्राम आएगा। कहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा भाग लिया था, हिसार,
रोहतक, और कौन सा, गुरुग्राम। और वो मैंने बता दिए कि 115 गांव किसने जला दिए थे, अंग्रेजों ने हरियाणा के। और क्या पूछा जा सकता है हमसे कि खरखोदा में जो गोली कांड हुआ था उसके आदेश किसने दिए थे, WWR किसने दिए थे, हडसन ने। उसके साथ कौन था, जनरल, मेजर जनरल कौन था, विल्सन था। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति में, ये पूछा जा सकता है कि जो फांसी दी गई थी हरियाणा के क्रांतिकारी नेताओं को, वो सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी और सबसे लास्ट में किसको फांसी दी गई थी, और उसका वर्णन कहाँ से मिलता है हमको, तो हम उनका बात करते हैं। तो हरियाणा में फांसी सबसे पहले किसको दी गई थी, झज्जर के नवाब को। झज्जर का नवाब कौन था, अब्दुल रहमान खान। और सेकंड हमसे पूछा जाता है कि लास्ट में किसको दी गई, ये तो दी गई थी फर्स्ट में, और लास्ट में दी गई थी बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है, नारसिंह को दी गई थी। किस डेट को दी गई थी उसको, उसका जन्मदिन भी था उस दिन, 9 जनवरी 1858 को नारसिंह को। और किस किस को दी गई थी फांसी, झांसी से कौन था, हुकमचंद और मुनीर बेगम को। बहादुर जंग को दी गई थी, बहादुरगढ़ से था वो। और कौन दे रहा था फांसी, चेंबर, उसका सैन्य अधिकारी कौन था, तो हम क्या करेंगे, चेंबर लेन वह, और कौन था उसके साथ, सावरज, इसको याद करेंगे हम। और हम बात करते हैं कि इस फांसी का वर्णन किस किताब में मिलता है, हमको चांद पत्रिका में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, चांद पत्रिका में। और ये चांद पत्रिका किसने लिखी थी, विशंबरनाथ कौशिक ने। वो कहाँ के थे, अंबाला के। किसने लिखी थी, विशंबरनाथ कौशिक, फेमस लेखक। कहाँ से थे ये, अंबाला से। कौन से अंक में मिलता है चांद पत्रिका के, नवंबर 1929, 2829 में लिखा हुआ था, 1900 उसमें मिलता है। और हमसे क्या पूछा जा सकता है, और हमसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में शहीदों की याद में जो शहीद स्मारक बनाया गया है वो हरियाणा के कौन से जिले में बनाया गया था, 22 एकड़ भूमि पर अंबाला में बनाया गया है। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि महेंद्रगढ़ के किले को देखकर कौन सा सेनापति, अंग्रेज सेनापति हैरान रह गया था, तो कौन रह गया था, हडसन। और एक हमसे एक क्वेश्चन और पूछती है एचएसएससी कि 1857 की क्रांति का वो वीर सैनिक कौन था जो मेवात का कोतवाल रहा था, तो कौन था, राव किशन। याद रखना, राव किशन था, राव किशन राव। राव किशन राव नहीं था, वो था मेवात का कोतवाल कौन था, राव किशन गोपाल। और एक पूछा जाएगा कि रेवाड़ी का जो राव तुलाराव था उन्होंने हरियाणा अंग्रेजों को कौन से स्थान पे टक्कर ली थी, नसीबपुर गांव के अंदर। और बहुत ज्यादा उन्होंने अंग्रेजों की क्रांति को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में उन्हें पता चल गया कि ये मारने वाले हैं। तभी राव तुलाराम ने क्या किया था, वो हरियाणा को छोड़ के कहाँ पे चले गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे, ताकि वहां जाकर वो नई सेना तैयार कर सके। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो 1963 में क्या होता है, उनको मलेरिया हो जाता है, उसके कारण उनकी वहीं पे ही मृत्यु हो जाती है। तो किस डेट को होती है उनकी मृत्यु, 30 सितंबर 1800
23 सितंबर 1863 को हो जाती है उनकी मृत्यु। तो हरियाणा में 23 सितंबर को क्या बनाया जाता है? शहीदी दिवस। इस डेट को क्या बनाया जाता है? शहीदी दिवस बनाया जाता है। हमने बात की 1857 की क्रांति के बारे में, सभी क्वेश्चनों की बात की है, जो पूछे गए क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन है, या फिर जो जिस नेता ने भाग लिया, कौन कौन इसके विरुद्ध था, और हमारी 1857 की क्रांति क्यों विफल रही? क्योंकि एक श्याम सिंह नाम का सैनिक था जिसने सारी सूचना अंग्रेजों को पहले ही दे दी थी, जो प्लान बनाया हुआ था। इसीलिए हमारा 1857 की क्रांति का प्लान फेल हो गया और अंग्रेज उसके अंदर सफल हुए। और यह 1857 की क्रांति को और क्या कहा जाता है? यह हमारे भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन रहा था, संग्राम बोल दो या इसको। तो थैंक यू। और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।